याद रखें, जब आप परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हो, इस वचन के आगे आप बैठते हो, तो क्या आपसे ये बातें करता है? क्योंकि यहाँ पर जो हम शब्दों को हम देख रहे हैं, ये शब्द हमें दिखाता है कि वो जीवित है, वो मरा नहीं है। हम जब इसे पढ़ते हैं तो ध्यान रखें, यहाँ बोलता है ये बातें मैंने इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। क्योंकि ध्यान रखें, बोलता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यहाँ जब यीशु हम देखते समय यीशु तो जिंदा है, फिर किस बात का क्लेश? यीशु के साथ उस समय जो चल रहे थे उनको इतना क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है। यीशु के लोग उस समय आराम से यीशु के पीछे जब चल रहे हैं, तो ध्यान रखें, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से हैं। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, सदूकी फरीसी यीशु के पास आकर एक सवाल पूछते हैं, हे गुरु, हम और यूहन्ना के चेले तो उपवास करते हैं, पर तेरे चेले तो कुछ भी नहीं करते। वो कहते हैं, जब उस समय वो उसका शब्द है, क्या जब दूल्हा साथ में हो तो क्या बाराती भूखे रहेंगे? हाँ, इनका भी समय आएगा जब ये उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। कहने का मतलब उस शब्द, उस हादसे या उस शब्दों के में और इस शब्द में का बात, यीशु जिंदा है, मगर वो कहता है तुम्हें क्लेश होता है। तो कहता है क्लेश होता है। क्या उस समय उनको क्लेश हो रहा है? वो तो आराम से यीशु के साथ चल रहे थे, कोई दुख नहीं है। 5,000 कभी 4,000 रोटी खा रहे हैं, मच्छी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। जहाँ जाते हैं यीशु कहता है मेज सजा क्या फंसे मनाना है, जाओ तुम्हें सेज मेज सजा मिल जाएगा। जाते हैं, मिल जाता है। जब यीशु के साथ यरूशलेम में आ रहे, गधे के बच्चे में यीशु बैठा हुआ है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, बड़े मजे हैं उनके। मगर तब भी यीशु क्या बोल रहा है कि तुम्हें क्लेश होता है। आज आपके जीवन में शायद क्लेश होगा, दुख होगा, तकलीफ होंगे, बीमारी होगी, सतावटें होंगी। मैं नहीं कहता कि सतावटें नहीं होंगी। अभी जैसे हमारे देश में भी, पूरी दुनिया में एक बीमारी चल रही है, कोरोना। शायद होंगे आप में से बहुत से लोग उस बीमारी के चपेट में होंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से आप में से होंगे जिनको टीबी होगा, किसी को कैंसर होगा, किसी की किडनी फेल होगी। वो क्या कहता है? ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, चिंता ना कर, मैंने संसार को जीत लिया है। आपके पास बैठकर वो कहता है तू चिंता ना कर, तू टेंशन ना ले, तुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तू चिंता ना कर, बैठे रहे, आराम से रहे। जब शत्रु तेरे ऊपर खिलाफ में खड़े होंगे, सेना तेरे लिए तैनात होगी तुझे मारने के लिए, तेरे विरुद्ध होंगे, तेरा शरीर भी तेरा साथ ना दे रहा होगा। ढांढस बांध, मैंने संसार को जीत लिया है।
संसार को जीत लिया बोलने का मतलब क्या? तू अपने शरीर से भी चिंता ना कर, मैंने तेरे शरीर को भी जीत लिया है। बस भरोसा रख, विश्वास कर, तू मेरे साथ साथ चल। मैंने जो कहा है ना उसे मान, उस पर भरोसा रख। तू मुझे अपने साथ हर वक्त महसूस कर, एहसास कर। मगर क्या हम करते हैं? करते हैं क्या? प्रार्थना करते हैं तो बड़े बेदारी आ जाती है, भक्ति आ जाती है, प्रार्थना सभाओं में भक्ति आ जाती है। प्रार्थना घुटने टेके तो आंसू बहने चालू होते हैं। अपनी गवाही देने में मज़ा आता है, मैं ये था, मैं वो था, फलाना था, ढिमकाना था, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा ऐसा क्या वैसा किया, मेरे ज़िंदगी से। मगर क्या सच में आपके जीवन में प्रभु है? उसके उपस्थिति को आप एहसास करते हो? उसके साथ का आपको एहसास है? बाइबल कहती है, मैंने इसलिए कहा है, कहा था नहीं, कहा है, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संसार को जीतने वाला परमेश्वर सदा आपके साथ है। मेरे आपसे एक ही विनती है, जब आप इस पुस्तक को पढ़ो, एक नियम के अनुसार नहीं, जब आप इसको पढ़ते हैं तो ध्यान रहे आप अपने पिता के साथ बैठे हो, आप अपने मित्र के साथ बैठे हो। उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। अच्छे वचन मिल गए तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ कड़वे वचन भी है। यहाँ लिखा, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं इसलिए ये बातें कहता हूँ या कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। ध्यान रखें, इसमें आपके विश्वास का भी सवाल है। जब प्रभु आपको ये बात कह रहा है, हमसे ये बातें कह रहा है, ढांढस बांध, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने इसलिए बात कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मैंने इसलिए कही है कहा, मेरा विश्वास कैसा, मैं किस रीति से अपने विश्वास में चलता हूँ। क्या मेरा विश्वास समुद्र में उठने वाली लहरों के समान है, कभी ऊपर तो कभी नीचे? ध्यान रखें, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। वचन में साफ साफ प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ऐसे व्यक्ति की दशा क्या है। वो गुनगुने पानी के समान है, और वो गुनगुना पानी जब मुंह में लेगा
तो वो थूक देगा गुनगुना पानी, ना तो गर्म है ना तो ठंडा। इसलिए आप सभी से विनम्रता से विनती है, अपने विश्वास को थाम कर चलें, और जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हो तो डर और भय के साथ पढ़ें। पिता की आवाज़ को सुने, मित्र की आवाज़ को सुने। टाइम पास के लिए या नियम के लिए नहीं। टाइम नहीं, टाइम बहुत है, चलो बाइबल पढ़ते हैं ना। इसमें ध्यान रखना, ज्ञान की बात खोजने के लिए भी इसको ना पढ़ें, ज्ञान की बातों के लिए भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर साफ बोला है, उसके सामने ज्ञान कुछ नहीं है। आप जब इसे पढ़ते हो, आपका व्यक्तित्व के बारे में पढ़ें कि आपका व्यक्तित्व का जीवन के बारे में परमेश्वर आपसे क्या कहता है। मेरे पिता की मेरी ज़िंदगी से क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है, वो कोई बात मान्य नहीं रखता। मान्य यही रखता है कि उसे हमारी ज़िंदगी से क्या ज़रूरत है, वो हमारे लिए क्या करेगा ये मान्य नहीं रखता। वो हमसे क्या करवाना चाहता है वो मान्य रखता है। ये हमेशा अपने जीवन में आप लोग ध्यान रखें। प्रभु इस वचन से आप लोगों को आशीष दे। प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए, आगे समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, वजन कर। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।